यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। दो बहुत अच्छी सी न्यूज़, जिसमें से एक आपको पहले से पता है, कई लोगों को नहीं भी पता होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जो बिहार ने परमानेंट रेजिडेंट्स की बात की हुई थी कि सिर्फ बिहार के जो लर्नर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं, वही बिहार में शिक्षक भर्ती का लाभ उठा पाएंगे, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। और दूसरा ऑफिशियली खत्म हो गई, मतलब अभी 1 घंटा पहले इन्होंने ऑफिशियल भी कर दिया है, ये जो बीपीएससी की वेबसाइट है उस पर भी। और सीटेट अपीयरिंग वालों के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बीपीएससी की वेबसाइट है, इतनी सारी भर भर के वैकेंसी है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कह सकते हैं। बिहार के कई लोग हो सकते हैं जो दुखी हो इस बात से, बट मुझे लगता है कि हर कोई बिहार में या किसी भी दूर के स्टेट में तैयार नहीं होता जाने के लिए। तो बहुत ज्यादा आपको इस बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपने हिसाब से करें तो बढ़िया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो आज का, एक तो नोटिस है और एक है 22 तारीख का नोटिस। तो ये बीपीएससी की जो परीक्षा है इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है, जो लास्ट टाइम कहा गया था ना कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार होना चाहिए। ये जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती निकली है बिहार में, उसको लेकर के कि सिर्फ बिहार का जो परमानेंट रेजिडेंट है, जिसके पास वहां का ये कहें कि एक डोमिसाइल है, वो ही वहां अप्लाई कर पाएगा। वो चीज हट गई है, अभी हो गया सिर्फ भारत का नागरिक हो, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। एक तो इतना बड़ा बदलाव, मुझे लगता है कि मतलब छोटे छोटे चेंजेस के नाम पे बड़े बड़े चेंजेस ये लोग वैकेंसी में कर रहे हैं। एक बार में सारी बात क्लियर कर ही नहीं पाए, पता नहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज या फॉर्म्स चेक कर रहे थे, क्या था। ऊपर से पेपर इतनी जल्दी है, अगस्त में कह रहे हैं। अभी आप बैचेस में भी एनरोल्ड हैं तो वहां पे भी दबा करके तैयारी चल रही है कि सिलेबस भी हम अच्छे से खत्म करें। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि जो 30 मई को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसमें ये प्रतिस्थापन कह लीजिए आप इसको, या इसको अमेंडमेंट कह लीजिए, संशोधन कह लीजिए, कि अभी आप इंडियन सिटीजन हैं, यानी भारत के 28 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं 8 जो आपके, उनमें से कहीं से भी आप, यानी पूरे भारत में से कहीं भी आपकी सिटीजनशिप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो सीटेट को लेकर के टेंशन थी जिन लोगों को कि जिनका सीटेट अभी हुआ नहीं है, अपीयरिंग में है इस बार, वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये तो इन्होंने कई दिन पहले बता दिया था, इस पे अलग से चर्चा हमने नहीं की थी, बट आप लोग कमेंट्स करके, मेल करके ये चीज पूछ रहे थे। तो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी थी 22 तारीख को कि सीटेट आपका, बशर्ते बस एक शर्त है कि 21 अगस्त तक पेपर हो जाना चाहिए, जो कि सीटेट का एग्जाम 20 तारीख को, 20 अगस्त को हो ही जाएगा। तो अगर आप पेपर 1 में अपीयरिंग में भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल कर दिया है इस चीज को, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। और जब आप नौकरी लेने जा रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो हो ही जाएगा। तो बेसिकली आपको टेंशन नहीं है अगर आप सीटेट अपीयरिंग में हैं, या फिर आप, ये तो हमारी चर्चा हुई क्लास की, या तो आप सीटेट अपीयरिंग में हैं तब भी आप बीपीएससी टीचर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है देश भर से। और दूसरा, या फिर आप बिहार के आसपास के राज्यों से हैं तो उन लोगों के लिए ज्यादा खुशी की बात होगी। और अगर हम बात करते हैं दूसरा, क्या कहें इसको, कि जो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप हैं, यानी किसी भी स्टेट से हैं, तो भी टेंशन आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हुई, मतलब आप ऑल स्टेट्स एलिजिबल, सबसे आसान बात कहना ये होगा, है ना, कि आपने अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास कि आपने सीटेट किया हुआ है या अपीयरिंग में है, आपके पास एक टीचिंग ट्रेनिंग है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मस्त तैयारी कीजिए अपनी। अगर आप बैचेस में एनरोल होने की इच्छा रखते हैं, अभी भी आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और जो लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। करियर विल ऐप डाउनलोड करके सारे टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं, पेडागोजी इसमें पूछी नहीं गई है ना, तो लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये एक बात हुई, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सभी कर रहे हैं इस टाइम पे, सभी के लिए सब कुछ नया है, सारी चीजें, इतना परिवर्तन इनको मतलब पता नहीं है, वो सही गलत क्या ही कहें, सिस्टम ही पूरा ऐसा है। बट हमारे हाथ में जो चीजें हैं वो ये है कि बस हम तैयारी करें जैसे नियम है उसके अनुसार। चलिए, इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। आज सेशन होना था ईवीएस वाला, वो अब मैं कल लूंगी, है ना। कल मिलेंगे 9 o'clock ही मिलेंगे, कल 9 बजे, एकदम सटीक 9 बजे मिलेंगे। कोई और इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चन हो बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के तो आप पूछ लीजिएगा। इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है जी, और मैं 1-2 क्वेश्चन भी ले लेती हूँ आप लोगों के। क्या पूछ रहे हैं आप? फॉर्म फी क्या है यार, ये तो अब मुझे याद नहीं, लास्ट टाइम तक मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में अलग से बताया था। बीएड अपीयरिंग वाले तो नहीं, बट सीटेट अपीयरिंग कोर्ट जाएगा, ये चलते रहेंगे हर चीज, कोई भी भर्ती आए कुछ भी हो, शांति से तो चीजें हो ही नहीं पाती, लंबी चलती हैं। तो सिलेबस का इन्होंने दिया हुआ है, इस पर भी हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, नहीं तो आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करिए, आपके हाथ में जो है वो वही है। टेक केयर। ये छोटी सी वीडियो थी, ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। कमेंट्स में कोई भी बात हो तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। सीटेट अपीयरिंग वाले और देश के किसी भी राज्य से आप
बिहार के एग्जाम में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ये 2 न्यूज़ हैं, मतलब 2 पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ में पूरी। चलिए, धन्यवाद।